हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब पिछले वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसी का एक पार्ट, दूसरा पार्ट आज है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम हो चुका है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं, धारा का भी नियम कहते हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और उसका मेन बात क्या था? संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है, अर्थात अथवा संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये जो जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे वो अवश्य देखेंगे, उसको देखने के ही बाद आज ये दूसरा वीडियो देखेंगे। और इसके बिना तो कोई एग्जाम संभव ही नहीं है। जो भी एग्जाम होते उसमें ये तो 100% रहता है, चाहे जिस लेवल का एग्जाम हो। तो आज है किरचॉफ का दूसरा नियम। देखिए, दूसरा नियम अथवा दूसरे नियम को अथवा पास का नियम भी कहते हैं। इसे पास का नियम, तो दो नाम तो यही हो गए, दूसरा नियम, पास का नियम। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ अथवा लूप रूल इसे कहते हैं। तो देखेंगे भाई, ये हमारा ये सेकंड नियम है क्या। हमने टाइम की बचत के लिए हमने फिगर बना दिया है, अब आराम से समझेंगे तो फिगर समझ में आएगा। पहली चीज तो ये देखेंगे, ये हमारा जो फिगर इसमें बना है ये चारों तरफ से बंद है। एक बात तो इसमें कंफर्म है कि ये जो भी परिपथ बनाया गया जटिल से जटिल परिपथ, ये परिपथ चारों तरफ से बंद है और बंद होने के बाद ये दो खंडों में विभाजित है, खंड एक और खंड दो। अब इसमें है क्या, तो इसका प्रथम नियम हम पहले लिख देते हैं। देखेंगे, किसी परिपथ, किसी परिपथ, किसी परिपथ के प्रत्येक, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास, प्रत्येक बंद पास के किसी परिपथ के, देखिए ये परिपथ हो गया, ये बंद पास है, तो किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, विभिन्न खंडों में बहने वाली, विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, बहने वाली धाराओं तथा संगत, तथा संगत प्रतिरोधों, संगत प्रतिरोधों के, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग, देखेंगे संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग परिपथ उस पास में, उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। अब आराम से समझिए, अर्थात, अर्थात सिग्मा आई आर
बराबर सिग्मा ई। वहां भी ना देखिए अगर फिगर में, तो यहीं से देखिए भाई, इसमें देखेंगे ये धारा और प्रतिरोध का मल्टीप्लाई हुआ है। आप ही देखिए, अब धारा और प्रतिरोध के मल्टीप्लाई जहां जहां, मतलब परिपथ के जिन भी खंडों में धारा बह रही है और उसी में जिस परिपथ में धारा बह रही है उसी में जो प्रतिरोध लगा है उनका मल्टीप्लाई करते जाइए। सिग्मा लगा है इसका मतलब उनको प्लस करते जाइए, और ये जो भी होगा उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम कुछ बात लिख लेते हैं तो आराम से समझाते हैं। देखिए भाई है क्या यहां पर, अब इसमें जैसे धारा का नियम पढ़ाए थे, वह प्रथम नियम पढ़ाए थे, तो कहा गया था कि जितनी धाराएं संधि की ओर बह रही हैं उसे धनात्मक लिया जाएगा, और जितनी धाराएं संधि से दूर जा रही हैं उन्हें ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहां पर देखेंगे इस नियम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस नियम में धारा की दिशा में चलने पर, धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का, धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक तथा धनात्मक, मतलब अगर धारा की दिशा में हम चल रहे हैं, हम चलना प्रारंभ किए और अगर धारा जिस ओर बह रही है उसी ओर हम भी चल रहे हैं, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हम हमेशा धनात्मक लेंगे। तथा क्या है, अब विद्युत वाहक बल का चिन्ह क्या होगा, तो तथा यहां पर देखेंगे, तथा ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर धनात्मक चिन्ह लेते हैं। अब देखिए, अभी हम फिगर के बारे में नहीं समझाए हैं। अब देखिए, एक बात तो यहां पर कन्फर्म है, ध्यान दीजिए आराम से, नो टेंशन। एक बात तो इस तार को देखिए, सबसे ऊपर वाला तार, इस तार में प्रतिरोध R1 लगा है, इस तार में प्रतिरोध R2 लगा है, इस तार में प्रतिरोध R3 लगा है। अब इस तार में जो प्रतिरोध R1, R2, R3 लगे हैं, इनके संगत धाराएं क्या है, R1 में देखो I1 धारा बह रही है, R2 में I2 धारा बह रही है। अब बात यह हुआ कि R3 में कौन सी धारा बह रही है, तो ध्यान देंगे, क्योंकि इस बंद पास को देखेंगे, इधर से देखो, इस तार में इधर धारा I1 आ रही है, इधर तार में भी धारा I2 आ रही है, और ये I1 धारा, इस तार की धारा I1, इस तार की धारा I2, दोनों देखो इस पॉइंट, ये बिंदु A पर ये एक जंक्शन का कार्य कर रहा है, संधि का, यहां पर ये दोनों धाराएं मिल रही हैं। तो ये प्रथम नियम क्या कहता है कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग, तो इसका मतलब संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो यहां पर देखेंगे, इधर से I1 धारा आई यहां A पर, और इधर से I2 धारा आई है, तो जब इधर R3 में जाएगी तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो ये बात हम कहेंगे कि चित्र में देखिए, चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 लगे हैं। भाई हम अपने तरफ से कुछ नहीं कहते हैं, चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 लगे हैं, जिनमें लगे हैं, और विद्युत
वाहक बल, दो ही विद्युत वाहक बल है। देखिए पहले तार में E1 और दूसरे में E2, तो और विद्युत वाहक बल E1 एंड E2 है। यहां तक बात अभी हम कोई माइंड नहीं लगा रहे हैं, आराम से E1 एंड E2 है। प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R1 व R2 में कौन धारा बह रही है, वहीं से देखिए R1 और R2 में I1 एंड I2 धारा बह रही है, बह रही है। अब मैटर यहां पर इस R3 प्रतिरोध में कौन सी धारा बहेगी, तो बिंदु A पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दीजिए, तो दोनों का योग जो धारा होगा वही बहेगी। तो हम यही कहेंगे बिंदु A पर किरचॉफ के प्रथम नियम से किरचॉफ के प्रथम नियम से प्रतिरोध R3 में I1 प्लस I2 धारा बहेगी। अब देखो भाई, बस यहां तक कुल मिला के भाई प्रथम नियम है क्या, ये अब प्रथम नियम है क्या, ये जितने भी बंद पास होंगे उनमें बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसमें लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। अब देखो यहां पर ध्यान दीजिए, आराम से समझिए। हम इतनी बात तो कह देते हैं कि बंद पास एक के लिए, बंद पास एक के लिए बस यहीं पर निगाह लगा दीजिए बच्चों, यही मेन है। बंद पास एक आ जाइए प्रेम से। देखो ये जो तीर का निशान है, ये देखो ऐसे ऐसे, इसका मतलब दोनों बंद पास में हम चलते किस दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉक ऐसे घूमती है और इसमें तीर का निशान कैसे है, हम ऐसे चलते हैं। तो देखो जब यहां से मान लीजिए हम चलना प्रारंभ किया, ऐसे ऐसे देखो उंगली हमारी देखिए, ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं। अब देखो जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में हम जा रहे हैं। इसका मतलब धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, क्योंकि ऐसे हम जा रहे हैं और ऐसे ही धारा बह रही है। तो इसका मतलब पहले में क्या होगा, I1 धारा संगत प्रतिरोध क्या हो गया, R1 हो गया, धनात्मक हमने ले लिया। यहां पर देखो ऐसे उंगली ही देखिए ऐसे जा रहे हैं, तो I1 R1 हमने धनात्मक लिया। अब ऐसे उंगली देखते रहिए, ऐसे हम आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं, ये इसी बंद पास में। अब देखिए हम तो जा रहे हैं इधर को, जब इधर से ऐसे ऐसे आए हम जा रहे हैं उधर को, और इसमें धारा बह रही है इधर को। इसका मतलब जब इस रूट पर हम पहुंचे हैं तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो I2 धारा है और R2, इस धारा के विपरीत हम चल रहे हैं, तो ये क्या होगा, निगेटिव चिन्ह होगा। क्योंकि हमने बता दिया धारा की दिशा, अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक, और विपरीत चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक होगा। तो ये हमारा माइनस I2 R2 हो गया, क्योंकि हम विपरीत दिशा में ऐसे जा रहे हैं। ये बराबर होता है, देखो क्या कहा गया था, विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। अब विद्युत वाहक बल का चिन्ह क्या लिया जाएगा, अगर हम निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। अब उंगली देखिए हम ऐसे जा रहे हैं, ये देखो ये, अब यहां पर जब पहुंचे सेल के पास में, तो ये देखो ये निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। तो यहां पर हम निगेटिव से देखो पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं, इसे E1 हमारा धनात्मक होगा। तो E1 हमने धनात्मक ले लिया। अब ऐसे चलते जाओ, ऐसे ऐसे आ रहे हैं
देखो यहां पर ये जो दूसरा विद्युत वाहक बल लगा है, देखिए ध्यान से, ये दूसरा विद्युत वाहक बल, तो जब हम ऐसे जाएंगे तो हम पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं, इसलिए E2 हमें क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो ये बंद पास 1 में हम किरचॉफ का नियम लगा दिए। अब हम आते हैं बंद पास 2 के लिए। तो देखिए बंद पास 2 के लिए, देखिए यहां भी हम लगा देते हैं बंद पास 2, ये है, देखिए इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो देखिए उंगली को देखिए, ऐसे हमने चलना प्रारंभ किया, तो इसमें देखेंगे I2R2 जो मिला हमें, इसी जिस दिशा में धारा बह रही उसी दिशा में चल रहे हैं। तो यहां पर I2R2 इस बंद पास के लिए क्या हो जाएगा, धनात्मक, क्योंकि देखो ऐसे हम जा रहे हैं, ऐसे हम जा रहे हैं और धारा भी इसी दिशा में बह रही है। तो इसमें I2R2 क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब ऐसे आते जाइए, ऐसे आते जाइए, ऐसे देखो, अब दूसरा भी, इधर भी देखो हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और धारा भी ये I1 प्लस I2 इसी दिशा में बह रही है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस ये हमारा I1 प्लस I2 इंटू R2, कहने का मतलब धारा और दूसरे बंद पास में धारा और प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योग हमने लिख लिया। अब बात फंसी विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल देखिए, इस तार में तो कोई विद्युत वाहक बल लगा ही नहीं है, इसी तार में लगा है, और इसमें देखिए हम निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं, इसलिए ये विद्युत वाहक बल E2 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो किरचॉफ का नियम यही था, सेकंड नियम। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अब मेन बात तुम्हें ये भी जानना है, जो कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं, ये किरचॉफ का उसमें बताए थे, किरचॉफ का प्रथम नियम धारा का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये 3 बात ध्यान रखना है। किरचॉफ का दूसरा नियम हम सेकंड नियम पास का नियम कहते हैं, और तीसरा ये वोल्टता का नियम कहते हैं, तथा ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जिसे याद कीजिए, बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित थी, ऐसे ये भी। तो हम यहां पर लिख देते हैं, यहां पर इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। और नोट में देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आया था, नोट क्या है, दूसरा नियम, सेकंड नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम दोबारा इसे समझा देंगे, क्योंकि इसके बिना पेपर बनने वाला नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।